नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। देखिए जी, आज डिलिमिटेशन कमीशन की टीम पहुंची कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से मिलने। पहले तो मैं इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करूंगा। क्या डिलिमिटेशन कमीशन की टीम को पहले जम्मू नहीं आना चाहिए था? जम्मू ही आना चाहिए था पहले, बाद में कश्मीर जाना चाहिए था, क्योंकि जम्मू के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे वो गैर राजनीतिक दल हो, वो सब के सब स्वागत करते डिलिमिटेशन कमीशन का। कोई भी उनकी विजिट को नकारता नहीं। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की टीम को शायद यही मंजूर है कि उनको कश्मीर भी पहले जाना है और उसके बाद उनको कई पार्टियों से ये भी सुनना है कि हम नहीं आएंगे आपसे मिलने, जो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया। लेकिन बात करने का मुद्दा वो नहीं है। बात करने का मुद्दा ये है कि वो गुपकार अलायंस, जो मैं बड़ी बारी कहता हूँ, गुपकार एक भाई सड़क का नाम है। कई बार मैं इस चीज़ का नाम बोलता हूँ ना, गुपकार एक सड़क है, तो कई सारे इस गुपकार अलायंस के जो चेले चमांटे जम्मू में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारों के भेष में काम कर रहे हैं, उनको बड़ी मर्ची लगती है। उनकी मर्ची का एक बार फिर से इंतज़ाम करके आया हूँ। ये जो गुपकार अलायंस, यानी कि जो गुपकार एक रोड है जहाँ पर सरकारी बंगले बने हुए हैं, उसके नाम पर उन्होंने ये गुपकार अलायंस का नाम शुरू किया। आज गुपकार उसी रोड पर जो एक एड्रेस है, उनको ईडी द्वारा एक समन भेजा जाता है, और ये जो ईडी द्वारा एक समन भेजा गया है उसका एड्रेस सुन लीजिए। वो एड्रेस गुपकार रोड श्रीनगर है। मैं पहले भी कहता हूँ गुपकार एक सड़क है। देखिए, ईडी ने भी कह दिया गुपकार सड़क। गुपकार रोड के ऊपर जो है एक बंगला है जो कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी को दिया गया हुआ है। उसी बंगले को जो उसी एड्रेस पर जो है एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक पुराना मामला जो काफ़ी देर से चल रहा था ईडी के दफ्तर में, उसका एक समन आज जाता है मैडम महबूबा मुफ्ती जी को। और ये मामला था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो है कोई मामला दर्ज हुआ होगा, उसको लेकर जो है एक आज समन जाता है। और मैडम महबूबा मुफ्ती जी एक ट्वीट करके अपनी तरफ से ये कहते हैं कि जिस दिन पीडीपी ने, आज के दिन ही पीडीपी ने जब मना किया डिलिमिटेशन से मिलने के लिए, तो आप देखिए ईडी ने जो है समन भेज दिया हमारी मदर के नाम पर, यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी की माता जी के नाम पर ईडी ने समन भेज दिया कुछ अननोन चार्जेस से। एक तो पहले कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टर या कोई भी हमारी एजेंसीज हैं, जब इनको कोई नोटिस भेजते हैं, इनको पहले अननोन सारे चार्जेस ही अननोन लगते हैं। पता नहीं क्या बात है यार, कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको सब चार्जेस अननोन ही लगते हैं। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इन्होंने जो है अपने हाथों में रखा, और जब कोई इनके ऊपर चार्जेस पड़ते हैं तो वो अननोन होते हैं। क्या बात है, जब कोई ऐसे वैसे काम करते तब अननोन नहीं होता है, लेकिन जब चार्जेस पड़ते हैं तो अननोन। जम्मू के किसी नेता के ऊपर कोई चार्ज भी पड़ जाए तो उसको कश्मीर का एक एक नेता जो है सड़कों पर आकर ट्वीट कर करके जो है लगातार उनको जो है हाईलाइट करते हैं कि नहीं जी ये बंदे हैं ही ऐसे। अब जब अपने ऊपर बात आती है तो इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा पढ़िए। इनकी भाषा ये होती है कि ये अननोन चार्जेस हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जानबूझ के इस तरह काम किया क्योंकि आज हमने जो है डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने का बंद किया। और उन्होंने ये कहा कि एनआईए और ईडी को इन्होंने अपना हथियार बना लिया, अपने टूल्स बना लिए हैं लोगों को तंग करने के लिए। अब आप बताइए, ईडी या एनआईए आम किसी आदमी के ऊपर तो कभी भी हाथ नहीं डालते, उन्हें क्या ज़रूरत है आम लोगों के ऊपर हाथ डालने की। हाँ, अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो ईडी भी तो काम करेगी अपना। जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारी एजेंसीज़ में एनआईए एजेंसी है, क्या वो अपना काम भी ना करे? देखिए जी, पहले का टाइम ऐसा होता था शायद जब सरकारें कुछ और थी सेंटर में, तब शायद कश्मीर के नेताओं को इस तरह के नोटिसेस लेने की आदत नहीं थी। जब आदत नहीं थी तो उनको ऐसा लगता नहीं था कि ईडी और एनआईए जो काम कर रही है वो सही नहीं कर रही है। आज जब इनके ऊपर नोटिस आता है, इन्हीं की गुपकार सड़क के ऊपर जो बने बंगले हैं उनके एड्रेस पर नोटिस जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं जी ईडी और जो एनआईए है ये जी सरकार के हाथों में टूल बन के रह गए हैं। वाह, मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये मतलब इनके काले चिट्ठे चलते रहें वो सही है, लेकिन हाँ, अगर कभी इनके ऊपर सरकार इनसे पूछे भैया ये किया क्या है आप लोगों ने, बताइए ज़रा, तो ये जी कहते हैं जी नहीं जी नहीं। आम आदमी को छोटे से छोटे चार्ज पे भी लगातार कभी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कभी पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है, उसके लिए कभी इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि भैया इनको कभी भी
इस चीज़ में आवाज़ नहीं उठाई कि भाई आम आदमी क्या कर रहा है। आम आदमी को जितना हो सकता है, अब डोगरी जाकर रगड़ी रखो, जितना हो सकता है आम आदमी को रगड़ के रखो, लेकिन हाँ किसी लीडर लूडर के ऊपर बात आए तो ये अननोन फैक्ट्स हैं, ये अननोन चार्जेस हैं। वाह, इनके लिए अननोन चार्जेस। हाँ, अगर जम्मू के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे नॉन पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई भी हो, तब उसके लिए तो ये पूरी की पूरी टीम जो है खड़ी हो जाती है। भाई इस बंदे को तो थाने, इसको तो जेल के अंदर डलवाना ही डलवाना है, इसके ऊपर केसेस। हाँ, जब अपने ऊपर बात आती है, एनआईए या ईडी इनको कोई नोटिस भेजती है तो इनके लिए अननोन चार्जेस हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, इनकी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं जाता है, ये तो कभी आज तक कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहां पर देखिए क्या क्या किया। यहां पर रसाना जैसा एक हत्याकांड अगर होता है तो वहां पर पूरी की पूरी टीम कश्मीर से शुरू हो जाती है कि भाई यहां पर जो हैं सारे के सारे डोगरे जो हैं रेपिस्ट को बचा रहे हैं बिना मतलब के। अगर अब हम भी कहें कि ये अननोन चार्जेस के तहत इन्होंने जो है हमारे जितने भी डोगरे थे उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें सामने आई थी, कई सारी चीज़ों के अंदर ये सामने आया था जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो किस तरह की हुई है। लेकिन नहीं, हम भी इस चीज़ के ऊपर साफ कहते हैं कि जो हुआ गलत हुआ और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उस इंसाफ के लिए आप नाजायज़ किसी को, क्योंकि आपके सामने था जिस बच्चे का इन्होंने नाम लिखा वो बच्चा वहां पर पेपर दे रहा था, जिस बच्चे का इन्होंने नाम लिखा उसकी एटीएम में रिकॉर्डिंग है, वो एटीएम से पैसे निकलवा रहा है। तो किस तरह से एक बच्चा वहां पर एटीएम में पैसे भी निकलवा रहा है और वो रसाना में इस तरह के काम भी कर रहा है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कोई भी मिस्टर इंडिया या शक्तिमान जैसे पावर्स के साथ यहाँ पर नहीं, हिंदुस्तान भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सकता है। तो ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब भी कभी कश्मीर के नेताओं के ऊपर कोई बात आती है तो इनको ईडी और एनआईए सरकार के हाथों में चलती हुई कठपुतलियां लगती हैं। हाँ, लेकिन जब यही एजेंसी जम्मू में किसी के ऊपर स्ट्राइक करती है तब इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, तब ये कहते हैं बड़ा अच्छा कर रही है एनआईए, बड़ा अच्छा कर रही है ईडी। लेकिन जब इनके ऊपर बात आती है तो इनको लगता है नहीं, ये ईडी और एनआईए बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। हम तो बिल्कुल साफ स्वच्छ लोग हैं, हमने एक पैसे का कोई हेर फेर नहीं किया, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की। अगर पुराने कारनामों की बात करें तो कितने सारे बैंक के अंदर आप लोगों की वजह से मुलाजिम लगे जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी भी पार्टी का, खास करके कश्मीर में जितनी भी पार्टीज काम कर रही हैं उन पार्टियों के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कितने लोग जो है नौकरी पे लगाए, लेकिन आम आदमी नौकरी से महरूम रहा, आम पढ़ा लिखा युवक नौकरी से महरूम रहा। अब जब हम ये बात करेंगे तो आगे होंगे कुछ परेशान जीवी, हो गए होंगे शुरू, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये ऐसे हैं, ये पपेट हैं, आगे होंगे कुछ ना कुछ परेशान जीवी। दिमागी इलाज चल रहा है उन लोगों का, उनको छोड़ दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो दिमागी तौर पर सही नहीं है। उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई है। थोड़ी परेशानी शुरू कब से हुई? जब से 370 खत्म हुआ है। 370 जब से खत्म हुआ तब से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि उनको खुद समझ ही नहीं आ रहा उनको करना क्या है। फिर उनके मुंह में कुछ आता तो है नहीं है, फिर लिख देते हैं स्पोक्स पर्सन, पपेट, गोदी मीडिया, जबकि खुद क्या काम करना है खुद में, और खुद में घर पे उनको कितना लोग पूछते हैं, उनके परिवार के लोग, वो खुद अच्छे जानते हैं। लेकिन नहीं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। 370 खत्म हो गया, उनकी अपना मोनोपोली खत्म हो गई, यहाँ पर उनका षड्यंत्र खत्म हो गया, उनका ये बोलना जम्मू के अंदर तो यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, जम्मू के अंदर से कभी आवाज़ निकल ही नहीं सकती, जो होगा कश्मीर से ही होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंज आ रही है। तो वही चेंज जो है एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बन चुकी है, और फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर कोई भी ये बोल दे कि हाँ जो ईडी और एनआईए ने नोटिस भेजा है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम लोग गलत हो गए। वाह, मतलब यही ईडी और एनआईए जम्मू के किसी व्यक्ति के ऊपर ऑर्डर भेजें तो एनआईए ईडी बहुत अच्छी है, तब कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, कश्मीर के नेता को ऑर्डर क्या, ऐसा सम्मन क्या पहुंच जाए, उनके लिए एक तो चार्जेस भी अननोन है, ऊपर से एनआईए और ईडी काम ही सही नहीं कर रही, वो सरकार के कहने पर काम कर रही है। क्या बात है। मतलब कि जब यूपीए के टाइम पे ईडी और एनआईए काम कर रही थी वो सही थी, अब जब एनडीए ने टेक ओवर किया और यूपीए और ईडी अगर अपना काम कर रही है तो वो गलत है। कल को शायद फिर से अगर यूपीए टेक ओवर करती है तो तब एनआईए और ईडी अगर काम कर रही हो, अगर इनको नोटिस नहीं आएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मतलब आप सोच सकते हैं इनकी मेंटालिटी कैसी हो चुकी है। तो यही चीज़ हम देखने को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एनआईए और ईडी को मुबारकबाद दूंगा कि आप वो काम कर रहे हैं जो शायद
किसी ने नहीं किए, और शायद कश्मीर के नेताओं को के ऊपर इस तरह के समन आए भी नहीं हैं। आज वो सेपरेटिस्ट नेता जो कश्मीर के अंदर छोटी सी बात भी होती थी तो बाहर खड़े होकर आम नौजवानों को मरवा देते थे रोड के ऊपर, कभी बंद की कॉल देकर और कभी कुछ कॉल देकर। आज कहाँ है वो सेपरेटिस्ट नेता? आप बताइए कहां पर गए वो सेपरेटिस्ट नेता? अब क्या हो गया? कौन सा सांप सूंघ गया उनको? ऐसे सेपरेटिस्ट नेता, जो सेपरेटिस्ट नेता हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की जो शहीद हुए, उनकी हत्या के पीछे उनका हाथ है, और वो सेपरेटिस्ट नेता खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज वो कहां हैं? आज वो सलाखों के पीछे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज का, जिन्होंने सही तौर पर श्रद्धांजलि दी है हमारे उन इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की शहादत को, जिनकी शहादत के बाद हमें दुख होता था। आज भी वो इंडियन ऑफिसर जिन्होंने शहादत दी, उनकी धर्म पत्नी से मैं कई बार मिला हूँ, जम्मू के त्रिकुटा नगर में वो रहते हैं, और कई बार शर्म आती थी उनके सामने जाते हुए कि उनके पति के हत्यारे खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? सलाखों के पीछे हैं। अब कोई बोले कि एजेंसीज गलत काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से उनको खुद से अपने मुंह के ऊपर 10 जूते नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, उनको अपने आप से खुद पूछना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए ये समन आज ईडी और एनआईए द्वारा भेजा गया है, और शायद मैडम महबूबा मुफ्ती जी सोच रहे होंगे कि अब उनके ऊपर जो है मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, और उन्होंने तो सीधे एलिगेशन लगा दिया कि उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग अटेंड नहीं की, और शायद उसी वजह से उन्हें जो है इस तरह का ऑर्डर मिला। ये अभी तक का पूरी खबर है, लेकिन मैं इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी जम्मू के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की बात आती है, तो कभी भी वो लोग ये नहीं बोलते, जम्मू के लोग, कि ये अननोन फैक्ट्स हैं या अननोन चार्जेस हैं। वो हमेशा अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो जेल के पीछे भी जाते हैं, नहीं इन्वॉल्व होंगे तो बाइज्जत बरी भी होते हैं। लेकिन जब भी कश्मीर के नेता को कोई किसी तरह का भी समन जाता है, तो उनके लिए ये अननोन चार्जेस हो जाते हैं, और उनके लिए एनआईए और ईडी जो है सरकार के हाथों की कठपुतली हो जाती है। वाह, इसे कहते हैं सही हिपोक्रेसी। कई लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द यहां पर इस्तेमाल होता है। बाकी मैं डिलिमिटेशन कमीशन को एक छोटा सा आग्रह करूंगा, डिलिमिटेशन कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपनी डिलिमिटेशन की मीटिंग्स को जम्मू से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि जम्मू उनका स्वागत करता, उनके इनविटेशन को रिजेक्ट करके नहीं, उनके इनविटेशन को सर आंखों पर बिठा के। लेकिन हुआ क्या, वो पहले जाते हैं कश्मीर में, और कश्मीर में पहले ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनके न्योते को नामंजूर करती है। लेकिन जम्मू में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितने भी यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो सब के सब डिलिमिटेशन कमीशन का स्वागत भी करते, उनसे बात भी करते और अपनी बात भी रखते। लेकिन शायद अभी भी पुराना रीति रिवाज उसी तरह से चल रहा है कि जाएंगे तो पहले कश्मीर में, बाद में आएंगे जम्मू में। इस रीति रिवाज को चेंज होना पड़ेगा, पहले जम्मू आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा कश्मीर में। और जिस भी व्यक्ति को मेरे गुपकार सड़क कहने पे परेशानी होती है, खास करके कुछ हैं ऐसे नौसिखिए, अगर उनको परेशानी होती है गुपकार को सड़क कहने पे, तो उनके लिए मैं परेशानी हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि गुपकार एक सड़क ही है, और गुपकार सड़क से बड़ा इतिहास हमारे जम्मू के विक्रम चौक का है, जहाँ पर मेजर जनरल विक्रम सिंह जी का स्टैचू लगा है। और मैं सल्यूट करता हूँ विक्रम सिंह जी को, जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया हमारे लिए। इंडियन आर्मी में एक योद्धा थे, और उनका इतिहास सबसे बड़ा है। गुपकार सड़क से बड़ा इतिहास है विक्रम चौक का। धन्यवाद, जय हिंद आप सभी को मेरी तरफ से, राम राम।